हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी पे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2021, यानी कि जिसकी एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गई है। जुलाई में होने वाली थी लेकिन पोस्टपोन्ड हो गई है। तो कोई बात नहीं, 1-2 महीने के बाद आप लोग का अगस्त या सितंबर में इसकी एग्ज़ाम होगी। तो हम लोग तैयारी अपना कंटिन्यू रखते हैं। तैयारी में कहीं किसी तरह से कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम जब भी हो हम लोग अपना सिलेक्शन ले लें किसी भी कंडीशन में, एट एनी कॉस्ट। ठीक है। तो आज हम लोग जनरल इंग्लिश की प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि एसएससी में जो जनरल इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें से इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन है, चूज दी वन विच बेस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग अपोजिट टू द गिवन वर्ड, यानी कि जो वर्ड गिवन दिया हुआ है उसका अपोजिट मीनिंग आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो पहले जो वर्ड दिया हुआ ऑथेंटिक, ठीक है, ये जो वर्ड दिया हुआ है ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का हिंदी मीनिंग होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्वसनीय। ठीक है, या प्रमाणिक। नहीं कहता है कि कोई ऑथेंटिक डिग्री लेके आइए, प्रमाणिक पेपर लेके आइए, प्रमाणिक। तो इसको हिंदी में प्रमाणिक बोलते हैं या विश्वसनीय बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, ऑथेंटिक का मतलब प्रमाणिक या विश्वसनीय। ठीक है। तो इसका अपोजिट बताना है, यानी कि इसका उल्टा बताना है। तो पहला दिया हुआ है फेक। फेक का हिंदी क्या होता है, फेक का हिंदी होता है आपको खुलकर। ठीक है, यानी कि झूठ बोलना है। ठीक है। दूसरा दिया हुआ होनेस्ट। होनेस्ट का हिंदी क्या होता है, होनेस्ट का मीनिंग होता है आपका, होनेस्ट का मीनिंग होता है ईमानदार। नहीं बोलते हैं कितना होनेस्ट इंसान है, कितना ईमानदार इंसान है। ठीक है। तीसरा आपका दिया हुआ फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है, हाँ, फ्रैंक का मतलब होता है खुलकर। और आपका चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कुटिल। इसका मतलब होता है व्यर्थ, यानी कि व्यर्थ में तुम मेहनत कर रहे हो, सारा बर्बाद हो जाएगा। तो प्रमाणिक का उल्टा क्या होगा, यानी कि ऑथेंटिक का उल्टा होनेस्ट नहीं हो सकता है। होनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है। फिल्ट नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मतलब व्यर्थ होता है। फ्रैंक मतलब खुलकर होता है, नहीं बोलता है ये बहुत ही फ्रैंक इंसान है, यानी कि खुलकर के बोलता है। ठीक है। तो ऑथेंटिक का उल्टा क्या होगा, फेक, यानी कि झूठा। ठीक है। अगला जो वर्ड है वो आपका है, अगला वर्ड है METHODICAL। ठीक है। इसका अगर जो उच्चारण की बात करें तो मेथोडिकल, इसको क्या उच्चारण करते हैं, मेथोडिकल। ठीक है। कुछ हिंदी मीडियम का भी स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है व्यवस्थित। मेथोडिकल का मतलब क्या होता है, व्यवस्थित। व्यवस्थित क्या होता है इसका मतलब, व्यवस्थित। अब देखते हैं इसका व्यवस्थित का उल्टा क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित। ठीक है। व्यवस्थित का उल्टा क्या हो जाएगा, अव्यवस्थित। तो पहला जो वर्ड दिया है ऑर्डरली, ऑर्डरली का हिंदी होता है, मीनिंग होता है ऑर्डरली। ऑर्डरली का होता है व्यवस्थित, इसका हिंदी क्या होता है, व्यवस्थित। इसका हिंदी मीनिंग होता है व्यवस्थित। ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आपका वर्ड मीनिंग भी मजबूत होते जाएगा, हर वर्ड का आपको मीनिंग बताएंगे। दूसरा दिया हुआ है फ्रूली। तो फ्रूली का होता है घबराहट, इसका हिंदी मीनिंग होता है घबराहट, घबराहट होना। रैंडम, रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे। रैंडम नहीं होता कि रैंडम कुछ भी बोल दिए, रैंडम कुछ भी बोल दिए, यानी कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिए। ठीक है, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। क्रेजी, क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल। ठीक है, क्रेजी का मतलब होता है पागल, क्रेजी का मतलब क्या होता है, पागल। ठीक है। तो मेथोलॉजी का मतलब होता है व्यवस्थित, ऑर्डरली का मतलब होता है व्यवस्थित, फुलरी का मतलब होता है घबराहट, रैंडम का मतलब होता है बिना सोचे समझे, क्रेजी का मतलब होता है पागल। तो आप लोग का ये होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, इन चारों में से क्या होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है पोलाइट। ठीक है। पोलाइट का हिंदी मीनिंग होता है, पोलाइट का हिंदी मीनिंग होता है संयम। ठीक है, यानी कि बहुत ही पोलाइट इंसान है। ठीक है। इसका रुद्र, रूड का मतलब होता है, रोध का मतलब होता है अशिष्ट, इसका हिंदी मीनिंग होता है अशिष्ट। ठीक है, अशिष्ट। रफ का हिंदी मीनिंग होता है आपका असभ्य,
असभ्य, ठीक है। टफ का हिंदी मीनिंग होता है आपका हार्ड, कठिन, ठीक है। रस का हिंदी मीनिंग होता है आपका, रस का मतलब होता है जल्दबाज, जल्दबाज इंसान, ठीक है। तो अपोलाइट का मतलब क्या हो गया, सभ्य इंसान, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, असभ्य यानी कि रफ होगा, ठीक है, या रूड, अशिष्ट होगा, ठीक है। तो आई थिंक सभ्य का उल्टा क्या हो जाएगा, असभ्य इंसान, ठीक है, रफ बिहेवियर है। नहीं बोलता है कि बहुत ही पोलाइट इंसान है, बहुत इसका नेचर पोलाइट नेचर है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका असभ्य बिहेवियर है, यानी कि रफ बिहेवियर, बहुत ही रफ इंसान है, ठीक है। तो ये जो वर्ड था आपको, यानी कि प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि होंगे अपोजिट वर्ड, आपको बताना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज दी वन विच एक्सप्रेस बेस्ट मीनिंग ऑफ द। अब आपको बताना है, मीनिंग बताना है, यानी कि सबसे जो वर्ड दिया हुआ उसका बेस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो पहला वर्ड दिया हुआ स्टेशनरी है। स्टेशनरी का हिंदी क्या होता है, लेखन, क्या होता है, लेखन, ठीक है, लेखन। पहला वर्ड दिया हुआ राइटिंग एसेसरी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सम्मान, ठीक है। कंप्यूटर एसेसरी का मतलब होता है कंप्यूटर के सहायक उपकरण, कंप्यूटर के सहायक उपकरण, सहायक उपकरण, ठीक है। मूविंग का मतलब होता है, मूविंग का मतलब आपका क्या हो जाएगा, मूव करना, ठीक है। और फिक्स का मतलब क्या होता है, एक जगह फिक्स रहना, ठीक है। तो लेखन का मतलब आई थिंक राइटिंग एसेसरी होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एबहोरेंट। एबहोरेंट का हिंदी मीनिंग होता है घिनौना, घिनौना, ठीक है। एबहोरेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, घिनौना। पहला वर्ड है इरेगुलरिटी। इरेगुलरिटी का हिंदी क्या होता है, अनियमित, नहीं कह रहा कितना इरेगुलर इंसान है। रेगुलर का मतलब नियमित इंसान, इरेगुलर का मतलब अनियमित, अनियमिता, ठीक है। रिपुग्नेंट, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आपको बेहद नापसंद करना, यानी कि बिल्कुल हमको पसंद नहीं है, बेहद नापसंद करना, ठीक है। एडमिरेबल, एडमिरेबल का हिंदी होता है प्रशंसनीय, प्रशासनिक, प्रशंसनीय, ठीक है। अनकॉमन का मतलब होता है असाधारण, असाधारण, ठीक है। तो घिनौना, घिनौना का क्या मतलब हो गया, बेहद नापसंद करना, यानी कि बी आपका सही मीनिंग है। सेम वर्ड आपको देखना है। अगला वर्ड है इनोसेंट। इनोसेंट का हिंदी क्या होता है, निर्दोष, बेकसूर, ठीक है, निर्दोष, या क्या होता है, बेकसूर, बेकसूर, ठीक है। तो गिल्ट का मतलब क्या होता है, गिल्ट का मतलब आपको अपराध हो गया, गिल्ट का मतलब क्या हो गया, अपराध, ठीक है। बैस का मतलब क्या होता है, बायस का मतलब होता है कारण, ठीक है। ऑफेंस का मतलब होता है आपका अपराध, अपराध। और गिल्टनेस का मतलब होता है इनोसेंट, इनोसेंट। तो आपका गिल्टनेस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है कि किसका स्पेलिंग सही है या किसका स्पेलिंग गलत है। तो म्युनिसिपल है, तो म्युनिसिपल हम लोग कैसे लिखते हैं, तो म्युनिसिपल का जो सही स्पेलिंग है वो आपको हम बता देते हैं। तो म्युनिसिपल का जो सही स्पेलिंग है उसको लिखते हैं म्युनिसिपल, MUNI, म्युनिसिपल, PAL, ठीक है, यानी कि MUNICAPAL, डी आपका सही आंसर है। दूसरा है जनरल। तो जनरल कैसे हम लोग लिखते हैं, JOURNAL, जनरल, ये आपका सही है, यानी कि JOURAN, जनरल, पहला आपका सही आंसर है, ठीक है। दूसरा लाइसेंस। लाइसेंस हम लोग कैसे लिखते हैं सही, LICENSE, पहला आपका सही है लाइसेंस। दूसरा क्या है, हरासमेंट। तो हरासमेंट नहीं, हरास लिखा है, HARASS, हरास, ठीक है, HARASS, हरास आपका सही ऑप्शन है। दूसरा क्या है, सेपरेट। तो सेपरेट कैसे लिखते हैं, SEPARATE, सेपरेट, SEPARATE, तो SEPARATE, सी आपका सही आंसर है। दूसरा क्या है, एक्सलेट। तो एक्सलेट कैसे लिखते हैं, EXHILARATE, EXHILARATE, EXHILARATE,
ELHILARATE, सी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये रहा आपका 12 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, जिसमें हम लोग करेक्ट मीनिंग देखें, ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें, ठीक है, यानी कि सेम मीनिंग और अपोजिट मीनिंग। इसी तरह से आपका जो आने वाले जब तक एसएससी का एग्ज़ाम नहीं होता था, एसएससी एमटीएस का, तब तक इंग्लिश का प्रीवियस ईयर जितने भी हैं 100 सेट, 100 दिन का आया हुआ 100 सेट क्वेश्चन, और आपका मैथ का प्रीवियस ईयर और आपका रीजनिंग का हर दिन एक एक सेट का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी होगा, और इसका बहुत ही बेहतरीन आपको फ़ायदा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपना प्रैक्टिस और अपना मेहनत आप करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।